लिखने का थोड़ा थोड़ा चतुर की तरह भी। सो एवरीवन ओवर हियर, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उसको आईसीआई ने कैसे लिखा है स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के अंदर। ऑलराइट, सो एवरीवन यहां पे थोड़ा धीरे जाना है। अगर ये लाइन आपको नहीं आता है ना तो समझ लो अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स नहीं आते, ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये बहुत ही अच्छे से आना जरूरी है। एज पर एसे 200, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज, पहले मैं वेरीफाई तो कर लूं फिर मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैं ऑडिटर है, हाँ, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। मेरी सिग्नेचर यानी कि आपको भरोसा मिल सकता है, लेकिन मेरी सिग्नेचर गारंटी नहीं है। मैं वेरीफाई करूंगा लेकिन किसी चीज की गारंटी नहीं दूंगा। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसटेटमेंट्स, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइनल अकाउंट्स की फॉर्मेट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए। तो देखो उसको चतुर इंग्लिश देखो, चतुर इंग्लिश, चतुर इंग्लिश। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अरे भाई, कंपनी के केस में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? एएस, इंड एस, शेड्यूल 3, ये सब। बेटा सिंपल सिंपल हिंदी में, सिंपल सिंपल इंग्लिश में तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन जब तक आप आईसीए का मॉड्यूल का लैंग्वेज नहीं लिखोगे तब तक मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं। थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। सो एवरीवन ओवर हियर, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, मैं वेरीफाई करता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं। आई विल ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स रूल, नहीं नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं है ना, सो दैट आई कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी व्हाटएवर आर द गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार ये सब मैं कर लेता हूं, उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? आशीर्वाद, नहीं नहीं, मैं क्या बनाऊंगा? रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और देखूंगा कि भाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सब कम्युनिकेट कर दूं प्रॉपर्ली। So come on everyone, as per SA 200 overall objectives, all right, I want to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements, so that I can express an opinion whether financial statements are prepared in accordance with applicable financial reporting framework, all right, and then I will report on the financial statements as per standards on auditing, and communicate as per my findings. Am I clear with this? Yes. Overall objectives of independent auditor clear होना जरूरी है. Objectives of auditor is one of their favorite question. सिर्फ ये 3 मार्क के लिए पूछ लेते हो लोग, सिर्फ objectives of auditor. और ये चार्ट को समझाने के लिए मैंने बोला है कि रीजनेबल अश्योरेंस यानी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। ये भी बोला है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मीनिंग भी समझाया है। तो जहां जहां पे मुझे चार्ट के अंदर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखते हैं जो मुझे लगता है कि बच्चे को नहीं समझेगा, ऑलराइट, तो मैं वो यहाँ पे एनीवेज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बोलो मेरे साथ वन मोर टाइम, overall objectives of independent auditor is to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements, thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statements are prepared in accordance with applicable financial reporting framework, so that auditor can report and communicate his findings in accordance with standards on auditing. All right, yes. Okay, now जब मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी क्वेश्चनिंग माइंड की जब बात करता हूं, हाँ भाई ऑडिटर को रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, सस्पिशियस नहीं होना है, अननेसेसरी डाउट नहीं करना है। फेवरेट लाइन है ऑडिट सब्जेक्ट में कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड नॉट अ सस्पिशियस माइंड। कुछ आपको दिखा डाउटफुल तो फिर भौंको, अननेसेसरली काटो मत। ऑलराइट, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मीनिंग जो है वो 2-3 लाइन में समझाना है, जो मैंने यहां पे लिख दिया है। मेन क्वेश्चन क्या आता है भाई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड के एग्जांपल्स बताओ ना, यानी कुत्ता भौंकेगा कब? सो प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी। ऑडिटर भौंकेगा कब? जब 2 चीज टैली नहीं होगी तो भौंकेगा, भौंकेगा ना? यस, 2 चीज टैली नहीं होगी तब भौंकेगा। जब उसको फ्रॉड का डाउट आने लगेगा तो भौंकेगा। जब भी उसको ऐसा लगे कि यार इसमें और काम करना पड़ेगा तो भौंकेगा। ऐसा एवरीवन ओवर हियर, जब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी मिला तो भौंकेगा, जब रिलायबिलिटी पे डाउट आया तो भौंकेगा, फ्रॉड का पॉसिबिलिटी दिखा तो भौंकेगा, एंड लुक एट दिस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस दिखे विद एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जहां पे उसे लगे कि देयर इज सम एडिशनल प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी तो भौंकेगा। यहां पे तो कुछ एडिशनल करना पड़ेगा। सो कॉन्ट्राडिक्ट फर, ऐसी जगह पे ऑडिटर भौंकेगा। अब बच्चों का क्या प्रॉब्लम है सुनो, जो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा भी प्रॉब्लम था,
कि जब आपको ये आता है एग्जाम्पल्स, ऑलराइट, तो आपको लगता है कि रियल लाइफ में से कुछ एग्जाम्पल्स उठा के लिखने हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इंटर सीए के पेपर में 10 से 12 मार्क का तो सिर्फ एग्जाम्पल्स 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 के अलग अलग जगह पे क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप एमसीक्यू पकड़ लो या ब्रीफ आंसर पकड़ लो। एंड आईसीएआई ने जो एग्जाम्पल्स बना के दिए हैं वो एग्जाम्पल्स को एक बार रीड करना पड़ता है, नहीं? क्योंकि अगर आप काका लोग के एग्जाम्पल्स रीड नहीं करोगे, काका लोग बुरा मान जाएंगे, कुछ एक थोड़े सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में एग्जाम्पल्स बना के दिए होते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहां पे भी आपको एग्जाम्पल्स दिखे तो एटलीस्ट कोई दो एग्जाम्पल तो थोड़ा बायट करने का। क्या होता है, दो आपको बायट रहता है ना, तो उसके आगे का थोड़ा आप अपने हिसाब से बोल देते हो। जैसे मैंने आपको बोला बॉलीवुड में, कि बॉलीवुड में विलन ने हीरो की मां को किडनैप किया, इतना अगर आपको पता रहेगा तो आप पूरा स्टोरी बोल दोगे। फिर हीरो जाएगा, मम्मी को छुड़ा के लेके आएगा, हीरो मार खाएगा, पहले फिर विलन मार खाएगा, ऐसे मूवी का एंड हो जाएगा। पर ऐसा तो क्या करता होता है एग्जाम्पल में ना, ऐसा एक दो चीज बाय हार्ट करनी होती है, तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक होना शुरू हो जाता है कि और आगे क्या लिखना है। तो दो तीन आप अपने हिसाब से लिखते हो ना, उसमें से भी एक तो टैली हो ही जाता है।